शुक्रवार के दिन के बाजार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, आपका स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले गुरुवार के बाजार का हाल आपको बता दें तो वीकली एक्सपायरी के दिन शानदार तेजी के साथ बाजार बंद हुए। निफ्टी दिन के अंत में 395 अंक चढ़कर 25,062 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में हमने 1200 अंकों की तेजी देखी, 82,530 के पास बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं निफ्टी बैंक 554 अंक चढ़कर 55,355 पर हुआ बंद। और आइए अब सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं सीधा। सिद्धार्थ, क्या रिकवरी बाजार ने दिखाई और 25,000 का लेवल हमने निफ्टी में फिर से आता हुआ देखा। उसके बाद एफआईआईज की अच्छी खासी हमने खरीदारी आती हुई देखी है, तो क्या समझे अब हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार का जोश बरकरार रहेगा? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जोश बना है डेफिनेटली बरकरार रहना चाहिए, बट जोश के साथ होश नहीं खोना, क्योंकि ये लेवल्स काफी 21,800 से हम सीधा 25,000 आए हैं। हालांकि बहुत सारे जो अटकलें थी, टेंशंस थी, वो टल चुकी। वॉर लाइक टेंशंस सीज फायर में कन्वर्ट हो गई। साथ ही साथ टैरिफ वॉर में भी बहुत सारे रिलीफ मिल गए। यूएस चाइना की बातचीत चल रही है, भारत यूएस की बातचीत चल रही है, साथ ही साथ इंडिया का एफटीए हो चुका। तो ये बहुत कुछ पॉजिटिव्स मार्केट दर्शा रहा है, बट जोश के साथ होश नहीं खोना है। कॉशियस जरूर रहिए, बट मार्केट में डेफिनेटली मुझे लगता है कि मिड कैप तो स्मॉल कैप में एक तेजी बरकरार रह सकती है। तो आपने अगर पोर्टफोलियो ले रखा है और इंटैक्ट रखा है तो बिल्कुल बने रहिए, छोड़िएगा मत। बट यहाँ पे कोई भी गलत स्टॉक का चयन मत करिएगा, यहाँ पे आपको होश नहीं खोना है। बिल्कुल, तो जोश में होश न गवाएं। बाजार को आप अच्छे से जरूर स्टडी करें अब आने वाले दिनों के लिए। इसी के साथ पोजिशनल व्यूज बाजार में कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी सिद्धार्थ? बिल्कुल, पोजिशनली जो स्टॉक मैं खरीदना चाहूंगा वो मेटल स्पेस से होगा, और वो होगा जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टेनलेस पे खरीदारी की राय है। 650 के करीब का अभी का प्राइस होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 625 का, 625 का टारगेट रखना है 700 का। जिंदल स्टेनलेस विद डिस्क्लेमर 4 नवंबर 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। इंडिया लार्जेस्ट मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर है, 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, और आरओई 18% के करीब है। और FY26 का जो इस साल का जो गाइडेंस दे रहे हैं, वॉल्यूम्स में 9 से 10% का गाइडेंस रह सकता है। डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी स्ट्रांग डिमांड आ रही है, और 13 to 14% के वॉल्यूम सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं। जिंदल स्टेनलेस का टारगेट 700 रुपए का रखे और स्टॉप लॉस 625 का। तो आपके लिए आ रही है जिंदल स्टेनलेस पर खरीदारी की सलाह। 700 का टारगेट, 625 के स्टॉप लॉस के साथ बनाए यहाँ पर पोजिशनल व्यू। लॉन्ग टर्म के लिए सिद्धार्थ कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? जी बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म नजरिए से ये 1 साल का नजरिया होगा और इस पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और वो है बैंकिंग स्पेस, और वो भी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की कंपनी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे खरीदारी की राय है। अभी का प्राइस करीबन 1206 रुपए के करीब होगा। टारगेट आपको लॉन्ग टर्म रखना है 1405 रुपए का, 1405 का, विद डिस्क्लेमर जैन 2020 काफी समय से हम विद डिस्क्लेमर ये रेकमेंड कर रहे हैं हमारे निवेशकों को। 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक की कंपनी, 10.4 लाख करोड़ की लोन बुक साइज। आरओए की बात करूं तो FY27 की जो उम्मीद है काफी स्ट्रांग है, 1.9%। फंडामेंटली आरओए बहुत बड़ा रोल निभाता है बैंकिंग स्पेस में। पिछले 3 साल के एनआईए ग्रोथ सीएजीआर 16% से ग्रो होते दिख रहे हैं। चौथे तिमाही के निम्स भी स्ट्रांग रहे, एडवांसेस भी स्ट्रांग रहे। बात है कि मैक्रो स्ट्रांग रहने की उम्मीद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफी स्ट्रांग रह सकते हैं। लिक्विडिटी कंडीशंस काफी इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि आरबीआई ने जिस हिसाब से लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है बैंकिंग के लिए स्ट्रांग है। साथ ही साथ और भी रेट कट आने की उम्मीद है, जो बैंकिंग के लिए डेफिनेटली फायदेमंद हो सकता है। निम्स 4% के करीब रह सकते हैं। हेल्दी फी इनकम और स्ट्रांग लोन ग्रोथ। एक्सिस बैंक, इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट 1405, 1405 का। तो 1405 के टारगेट के साथ एक्सिस बैंक में लॉन्ग टर्म की खरीदारी करें, सिद्धार्थ सिडानी की राय। आइए राजस्थान से हमारे साथ राजेंद्र जी हैं पहले कॉलर। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम।
सिद्धार्थ जी को भी नमस्कार। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। इनके सजेशन पे मैंने टीबीओ टैग लिया था 1538 से 550 शेयर एंड प्रोटीन ई गवर्नमेंट 675 शेयर थे 1700 के भाव से। तो क्या मैं इस रेट पे इसको एवरेज कर दूं? लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा। एक बार स्टॉक रिपीट करेंगे राजेंद्र जी? टीबीओ टैग हाँ 1538 से मैंने लिया था 550 शेयर एंड प्रोटीन ई गवर्नमेंट 1788 से लिया है 675 शेयर। तो इस पे एवरेज करूं कि नहीं करूं लॉन्ग टर्म का? ओके ठीक है। ऑल राइट बताइए सिद्धार्थ, टीबी और टेक क्या रहेगा व्यू अब? बिल्कुल, पहले तो धन्यवाद, आप फॉलो करते हैं और आपने ये दोनों ही एकदम सही स्टॉक जो मैंने रेकमेंड किए हैं एसपीएल मिड कैप में एक आध दो बार रिकमेंड किए हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में अनिल जी के साथ मैंने रिकमेंड किए हैं। दोनों ही कंपनियां अच्छी है, बिल्कुल यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। प्रोटीन ई गव तो बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल रहे हैं, पिछले साल के भी परफॉर्मेंस अच्छे रहे थे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये दोनों ही कंपनियां हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में है और आप डेफिनेटली एवरेजिंग करके एटलीस्ट 6 से 8 महीने का टाइम होराइजन के साथ बने रह सकते हैं। ओके तो रही आपके स्टॉक्स पर राय सिद्धार्थ की। झारखंड से रमेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास NOCIL का शेयर है 600 124 पे मैंने बाय किया हुआ है और मेरा टाइम पीरियड है करीब 2 मंथ का, तो इससे मुझे राय दिलवा देते हैं। ओके नोसिल 2 महीने के लिए लिया इन्होंने, क्या व्यू है? देखिए, नोसिल पे तो मेरी कोई राय नहीं है। एक समय पे हम कवर करते थे बट अब हमारी कवरेज ड्रॉप हो चुकी है। बट मुझे लगता है कि यही सेगमेंट पे, ये केमिकल्स सेगमेंट है और नोसिल रबर केमिकल बनाता है, कहीं ना कहीं बल्क केमिकल के दायरे में आता है। केमिकल स्पेस में हमारी पकड़ अच्छी है, तो मुझे लगता है कि केमिकल स्पेस में आपको नवीन फ्लोरिन पे ध्यान देना चाहिए। नवीन फ्लोरिन मुझे काफी मजबूत लग रहा है, रेफ्रिजरेंट गैसेस में है। काफी अच्छे पिछले साल के वॉल्यूम्स की बात करो तब भी अच्छे रहे थे। चाइना के साथ मुकाबला करो तो यहाँ पे भी इनके जो रेफ्रिजरेंट गैसेस है इसके प्राइसेस स्ट्रांग है। ओवरऑल ग्लोबली डिमांड स्ट्रांग है। तो नवीन फ्लोरिन मुझे लगता है कि अगर लंबे समय के नजरिए से आप देखना चाहे 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने, तो नवीन फ्लोरिन एक बेहतर विकल्प है। तो नवीन फ्लोरिन पे ध्यान दें। ओके नवीन फ्लोरिन एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। यूपी से आकाश जी से बात कर लेते हैं अब। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल आवाज फाइनेंशियल पे है जी। मेरे दूसरा अतुल ऑटो है। आवाज फाइनेंशियल मैंने 1800 रुपए पे 50 शेयर लिए हैं और अतुल ऑटो 500 पर करीब 111 शेयर है। लॉन्ग टर्म व्यू था मेरा, मुझे जानना था कि मैं क्या करूं। ओके आवास और अतुल ऑटो पर लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं, क्या पसंद है इसमें से आपको? दोनों ही कंपनियां ए अल्फाबेट से चालू होती है और दोनों ही कंपनियां हम तो उतना क्लोजली कवर नहीं करते। आवाज फाइनेंशियल से तो बेहतर एक्सिस बैंक है, वही भी ए है। चलिए, मैंने आपको ए लेटर का ही वर्ड दे दिया है, यही स्पेस से जो BFSI स्पेस है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इससे ही दे दिया, तो एक्सिस बैंक पे चले जाए। और रही बात अतुल ऑटो की, तो अतुल ऑटो से बेहतर विकल्प है आपके लिए TVS मोटर्स। किस दृष्टिकोण से? पहले तो रूरल दृष्टिकोण से अगर बात करूं, रूरल इंडिया के हिसाब से तो पिकअप स्ट्रांग है TVS मोटर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं तो TVS मोटर में जो iQube है इसकी सेल्स काफी स्ट्रांग है, दमदार वॉल्यूम्स है। और अगर बात करें ओवरऑल पैकेज की फंडामेंटली कौन सी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हुए, लिक्विडिटी पुश देखते हुए टू व्हीलर स्पेस अच्छा करेगा। और ये ना भूले कि जिस हिसाब से कंजम्पशन भारत सरकार ने जो जनता के हाथ में रखा है, क्योंकि बजट में प्रावधान रखे हैं टैक्स कट्स के, इस कारण भी टू व्हीलर स्पेस काफी स्ट्रांग है। टू व्हीलर में मजबूत कंपनी TVS मोटर्स है, तो सभी दृष्टिकोण से TVS मोटर्स फिट बैठती है। ओके तो आपके लिए विकल्प एक्सिस बैंक और TVS मोटर, यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। कोलकाता से गौतम जी से बात करते हैं अब। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सिद्धार्थ जी। मैं सिद्धार्थ जी का बहुत बड़ा फैन है। उनका सुबह में उनका प्रोग्राम हमेशा ही देखता है, वो 9:30 बजे आते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा ICICI बैंक है, 2017 में मैं लिया हूँ सर। इसका एवरेज प्राइस है 289।
तो सर अभी भी ये 5 साल के लिए मैं रखना चाहता हूँ सर, क्या कंटिन्यू करूँ? 289 लिया 2017 में आईसीआईसीआई बैंक, क्या करें अब? पहले तो मुबारकबाद सर आपको, आपने तो बाजी मार दी है, क्योंकि आईसीआईसीआई इतने निचले भाव में आपके लिए तो मल्टी बैगर साबित हुआ है। तो डेफिनेटली बहुत मुबारकबाद। और आईसीआईसीआई बैंक तो वन ऑफ द लीडिंग बैंक है प्राइवेट सेक्टर की, और नंबर्स के हिसाब से, रिजल्ट्स के हिसाब से टॉप ऑफ द रैंक है। तो बिल्कुल आपको बने रहना है, और आपके लिए तो मल्टी बैगर साबित हुआ है, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, बने रहिए आईसीआईसीआई बैंक। साथ में मैंने और एक बैंकिंग स्पेस का आज सलाह दिया है लॉन्ग टर्म लिहाज से, 1 साल के नजरिए से, एक्सिस बैंक। अगर बैंकिंग में ही आपका इंटरेस्ट है और रुझान है तो एक्सिस बैंक भी आप ध्यान दे सकते हैं खरीदारी की तरफ। ओके, तो ये रही आपके लिए राय। अगले कॉल से बात करते हैं। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है यूनिकॉर्न और प्रताप स्नैक्स। ठीक है। यूनिकॉर्न और प्रताप कितने टाइम के लिए व्यू चाहिए? क्या है? मेरा सवाल है यूनिकॉर्न जो है। ठीक है सर, और ओके बताइए सर। ठीक है, क्या व्यू बन पा रहा है आपका सिद्धार्थ इस पे? देखिए, दोनों ही कंपनियों पे मेरी कोई सलाह नहीं है, तो मेरा कोई व्यू नहीं बन पा रहा है। बट हाँ, आप प्रताप स्नैक्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी यही सेगमेंट की 2 फूड एंड बेवरेजेस F&B कंपनियां हैं। एक वरुण बेवरेजेस, जो मुझे काफी ठीक ठाक लगती है, हमारे कवरेज में भी है। और दूसरी कंपनी जो है वो है यूनाइटेड ब्रूवरीज, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस सेगमेंट में है। यूनाइटेड ब्रूवरीज की नतीजे भी अच्छे रहे, ओवरऑल मार्केट शेयर के भी इजाफे की बात चल रही है भारत में, और जिस हिसाब से ओवरऑल कंजम्पशन प्ले है, ये दोनों ही कंपनियां मुझे F&B सेगमेंट में, फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में अच्छी लगती है। ओके, आइए अब अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। ओडिशा से शैलेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्ते मैडम। मैं जानना चाहूँ तो एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरे पास 300 शेयर्स हैं, उसको मैं 1 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। ओके, एस्ट्रा माइक्रो कैसा लग रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए, अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए अगर आप रखना चाहें तो अच्छे बिजनेस है। फंडामेंटली हमारा कोई टारगेट प्राइस या कोई रिपोर्ट नहीं है, बट लंबे समय के लिहाज से हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस तो काफी ठीक ठाक दिखे हैं, तो आप बने रह सकते हैं। रही बात ये पूरे ही समूह की, ये पूरे समूह में काफी सारे अच्छी कंपनियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक, डेटा पैटर्न्स, ये सब कंपनियां भी हैं जो आप जरूर ध्यान दे सकते हैं। जी, रही आपके स्टॉक पर आए सिद्धार्थ की तरफ से। एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। आगे हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। धन्यवाद करेंगे सुमित हमसे बातचीत करने के लिए। और सिद्धार्थ, आप बताइए 1 से 2 दिन का नजरिया बाजार में कहां रखा जाए? देखिए, कॉन्ट्रा प्ले के हिसाब से मैं आईटी स्पेस में जाऊंगा, और ये होगा विप्रो। टेक्निकली हमें अच्छा लग रहा है, 257 के आसपास का प्राइस होगा, और स्टॉप लॉस 253 का रखे, टारगेट 265 का रखे विप्रो पे। आईटी कंसल्टिंग बिजनेस, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ओवरऑल आईटी जो पिछले कुछ क्वार्टर से अंडर परफॉर्मर रहा है, 1 से 2 दिनों के नजरिए से मुझे लगता है आईटी थोड़ा सा परफॉर्म कर सकता है। तो विप्रो पे खरीदारी की राय, 265 का टारगेट और 253 का स्टॉप लॉस। विप्रो पसंद आ रहा है, 265 का टारगेट रहेगा, 253 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 1 से 2 दिन का नजरिया आप बना सकते हैं। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.